नमस्कार पशुपालक भाइयों। आज हम चर्चा करेंगे गेहूं के दलिया को लेकर। हम देखते हैं अधिकांश पशुपालक पशुओं को गेहूं का दलिया खिलाते हैं। गेहूं का दलिया खिलाने को पशुओं में क्या फ़ायदा है तथा क्या नुकसान हमें देखने को मिलते हैं जब हम लिमिट से ज़्यादा अगर पशुओं को गेहूं के दलिया खिलाते हैं। तो आज हम कंप्लीट चर्चा करेंगे गेहूं के दलिया को लेकर। गेहूं के दलिए में मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स ऐसे कई महत्वपूर्ण आवश्यक भोज्य पदार्थ होते हैं जो पशु शरीर के लिए रिक्वायरमेंट यानी कि उसके रोज़ की दिनचर्या के लिए आवश्यक होते हैं। जब हम पशुओं को गेहूं का दलिया खिलाते हैं तो हम देखते हैं उसके दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है तथा कमजोरी दूर होती है पशुओं की। अगर मैं आपको गेहूं के दलिया खिलाने के फ़ायदे गिनाऊँ तो ऐसे काफ़ी सारे फ़ायदे हमारे हमको देखने को मिलते हैं जब हम पशुओं को गेहूं का दलिया खिलाते हैं। तो हम जब पशुओं को गेहूं का दलिया खिलाते हैं तो पशुओं के दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। ये रियल भी है और आप खुद भी घर पर इसे देख सकते हैं। अगर आप अपने पशुओं को गेहूं का दलिया खिलाते हैं तो काफ़ी अच्छी मात्रा में उनके दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि जब हम गेहूं का दलिया खिला रहे हैं तो पशु का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिसके कारण ब्लड का शरीर में प्रवाह अधिक होता है, जिससे पशु के दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। जो पशु शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जैसे हमारे छोटे बछड़ा बछड़ी होते हैं, यानी कि जो काफ होते हैं, जो सर्दी के समय कमज़ोर होते हैं, उनकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम उन्हें गेहूं का दलिया खिला सकते हैं। अब हम बात करें कितना गेहूं का दलिया हमें पशुओं को खिलाना है। जो हमारे पशु हैं उन्हें हम जब जो भी दाना या मिश्रण दे रहे हैं उसका 1/3 हिस्सा हम पशुओं को गेहूं के दलिया के रूप में खिला सकते हैं। जब हम पशुओं को 6 केजी के समती दाना दे रहे हैं तो उसमें 2 केजी हम गेहूं का दलिया मिलाकर पशुओं को खिला सकते हैं। यानी कि जब भी हम गेहूं का दलिया पशुओं को दें तो 30 से 33% तक गेहूं का दलिया हम पशुओं को खिला सकते हैं। अगर आप 10 केजी तक दाना मिश्रण अपने पशु को दे रहे हैं तो उसमें 3 केजी तक आप गेहूं का दलिया ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मोटा दाना जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, खली है, सरसों की खल है, बिलोना की खल है, ऐसे कई सारे भोज्य पदार्थ मिला सकते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। गेहूं के दलिया की मात्रा आपको कभी भी 30 या 33% से अधिक नहीं करनी है। हम देखते हैं कई पशुपालक 40 या 50% तक अपने पशुओं को गेहूं का दलिया खिला देते हैं, जिसके काफ़ी सारे नुकसान हमें हमारे पशुओं में देखने को मिलते हैं। जब हम लिमिट से अधिक गेहूं का दलिया हमारे पशुओं को खिलाते हैं तो उसके अंदर एसिडोसिस यानी कि पेट में पानी भरना, जब हम देखते हैं हमारा ताज़ा ब्याया हुआ पशु है यानी कि उसने जब भी बच्चे को जन्म दिया है तो उसकी एनर्जी को पूर्ति करने के लिए हम जब उसे अधिक मात्रा में गेहूं का दलिया खिला देते हैं तो उसके शरीर में पानी बोलना यानी कि जिसे डॉक्टर्स एसिडोसिस वाली समस्या बताते हैं, वह अधिक गेहूं का दलिया खिलाने के कारण होती है। कई बार अधिक गेहूं का दलिया खिलाने के कारण हमें पशुओं में आफरा, ब्लोट या टिम्पनी यानी कि गैस बनने वाली जैसी समस्याएं हमें पशु के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अधिक गेहूं का दलिया खिलाने के कारण पशु में डायरिया यानी कि पतले दस्त होना, इसके अलावा हम देखते हैं पशुओं में इनफर्टिलिटी यानी कि वह समय पर हीट में नहीं आते हैं और ज्यादिन भी नहीं होते हैं। हम बात करें किस प्रकार हम गेहूं का दलिया हमें पशुओं को खिलाना चाहिए। गेहूं का दलिया खिलाने के पशुओं को 2 मुख्य तरीके भारत में प्रचलित हैं। एक है भिगोकर, दूसरा है उबालकर या गर्म कर। हम देखते हैं अधिकांश पशुपालक अपने पशुओं को गेहूं का दलिया उबालकर या गर्म करके देते हैं, जिसका काफ़ी अच्छा सारा फ़ायदा हमें देखने को मिलता है पशुओं के लिए। लेकिन जो पशुपालक अपने पशुओं को गेहूं का दलिया भिगोकर देते हैं तो उसके कई सारे नुकसान हमें देखने को मिलता है। जब आप उसे अचानक अगर भिगोकर गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो उसके अंदर एसिडोसिस जैसी समस्या होती है या उसे बार बार आफरा यानी कि गैस बनने वाली समस्या हमें देखने को मिलती है। अगर गेहूं के दलिया खिलाने के नुकसान से हमें बचना है तो हम ऐसा क्या मिलाएं कि जिससे पशु को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़े गेहूं का दलिया खिलाने के कारण। इसके लिए हम जब भी गेहूं का दलिया खिला रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारा साधारण नमक आता है जिसका हम सब्जी के अंदर उपयोग करते हैं, उसके अलावा मीठा सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर ये मिलाकर हम पशु को खिलाते हैं तो गेहूं के दलिया के कारण पशु में होने वाले हानिकारक प्रभाव से हम पशु को बचा सकते हैं। क्योंकि मीठा सोडा और पशु के हाजमा यानी कि पाचन की प्रक्रिया जो होती है उसे बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रकार अगर हम गेहूं का दलिया हमारे पशुओं को खिलाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी हानि हमें पशुओं में नहीं देखने को मिलती। ये एक छोटी सी जानकारी थी गेहूं के दलिया से जुड़ी हुई।
जिसे हमने आपके साथ साझा करना उचित समझा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, जिससे और भी किसानों का अपने पशु में गेहूं का दलिया खिलाने के कारण जो नुकसान होते हैं उनसे बचाया जा सके। धन्यवाद।